क्या आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप अपने ख़यालात को हकीकत में बदलना चाहते हैं? अगर आप वाकई ही अपने ख़यालात को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आज ये वीडियो आपको बताएगी कि आप कैसे अपने ख़यालात को, अपनी सोच को हकीकत में बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसने ज़िंदगी में सिर्फ एक ख्वाब सोचा और उसे हकीकत में बदल दिया। वो कौन सी चीज़ें थीं, वो कौन से मैजिक्स थे जो उसने अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट किए और उसने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बार्नेस की। ये बार्नेस वो शख्स है जिसने एडिसन का पार्टनर बनने का ख्वाब देखा। एडिसन न्यू जर्सी में रहता था और ये न्यू जर्सी से बहुत दूर और शहर है, उस शहर में रहता था। इसकी जेब में पैसे नहीं थे, इसके पास रेंट नहीं था, किराया नहीं था कि वो रेल की टिकट भर के न्यू जर्सी पहुंच सके। इसने कभी जिंदगी में एडिसन को नहीं देखा था, लेकिन ये जब भी सुनता था एडिसन के बारे में कि एडिसन बहुत सारी इजादात करता है और उन्हें मार्केट में लाता है और उन्हें सेल करता है और बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, तो इसने दिल के अंदर ये ख्याल पैदा कर लिया कि मैं इस बड़े मौजिद का एडिसन का पार्टनर बनना है। अब देखिए, यहाँ पर जो पहली चीज आ गई है ना, वो ये आ गई है कि आप कहाँ मौजूद हैं आपने ये नहीं सोचना, आप कहाँ जाना चाहते हैं सबसे पहली चीज आपने ये सोचना। तो अब देखिए किस तरह से बार्नेस ने सबसे पहला प्रिंसिपल अप्लाई किया लाइफ में कामयाब होने का कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। उसने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, बल्कि उसने ये सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं, बल्कि उसने ये सोचा कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। और इसी लगन ने, इसी चाहत ने उसे थॉमस एडिसन के करीब किया। आप देखेंगे, आप हैरान होंगे कि जब उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन दिन ब दिन उसके अंदर ये जोश, ये जज्बा बढ़ता जा रहा था। उसको बार बार उकसा रहा था कि बार बार उसके अंदर पैशन पैदा कर रहा था, जोश पैदा कर रहा था कि तुम्हें थॉमस एडिसन के पास जाना है, तुम्हें एडिसन के पास जाना है, तुम्हें उसका पार्टनर बनना है। आखिरकार एक दिन इसने डिसाइड कर लिया कि कोई बात नहीं, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, मैं ट्रेन में घुस जाऊंगा, किसी न किसी तरीके बगैर टिकट के मैं पहुंच जाऊंगा न्यू जर्सी। और हुआ ही ऐसे, वो एक दिन उठा, घर से निकल गया, ट्रेन पे बैठा और न्यू जर्सी पहुंच गया। जब वहां जाके उतरा, इसे नहीं मालूम था कि एडिसन है कौन, कहाँ रहता है, कुछ नहीं मालूम था। बस इसे एक चीज मालूम थी जो इसके दिलो दिमाग में थी कि उसे एडिसन का पार्टनर बनना है। लोगों से पूछते करते इधर उधर वो थॉमस एडिसन की जगह पहुंचा, थॉमस एडिसन की वर्कशॉप में पहुंचा। वहां जाके देखता है सामने एक शख्स खड़ा है, उससे बात करता है, पूछता है आप थॉमस एडिसन हो? वो कहता है कि जी हाँ। अब इसके दिल में बहुत सारे ख्याल आ सकते थे कि मुझे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें इसके जहनों में आ सकती थी। लेकिन इसने जाते ही पहली बात क्या की, थॉमस एडिसन ने पूछा कि तुम क्या करने आए हो, कौन हो? इसने कहा मैं बार्नेस हूं और मैं तुम्हारा पार्टनर बनने आया हूं। थॉमस एडिसन अपनी किताब में लिखता है, मैंने जब पहली दफा इस शख्स को देखा तो मैंने सर से लेकर पांव तक इसको देखा, ये धूल से भरा हुआ और दिखने में ये ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी मेरा पार्टनर तो बन ही नहीं सकता। लेकिन थॉमस एडिसन खुद भी बहुत बड़ा मौजूद और साथ साथ बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो ये जानता था कि जब भी कोई भी शख्स अपनी सारी जिंदगी, सारी लाइफ दांव पे लगा के किसी एक काम के पीछे पड़ जाता है तो वो जो मर्जी हो जाए उसे हासिल करता है। थॉमस एडिसन ने डिसाइड किया कि मैं इसे अपने पास रखता हूं, लेकिन उसने ये ऑफर कबूल नहीं की कि तुम मेरे पार्टनर बनोगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने पास रखता हूं, अपनी वर्कशॉप में तुम यहां सफाई किया करो। अब यहां बार्नेस का कमाल देखें। बार्नेस के जहन में जो चीज चल रही थी वो क्या था कि वो थॉमस एडिसन का पार्टनर बनेगा, और थॉमस एडिसन ने उसे ऑफर क्या किया कि तुमने झाड़ू देना है। बार्नेस के जहन में फौरन से बात क्लिक की, यही मौका है आज थॉमस एडिसन के करीब होने का। जितना मैं ज्यादा इसके करीब होऊंगा उतना ज्यादा मुझे मौके मिलेंगे इसका पार्टनर बनने के। बार्नेस खामोशी से काम करता रहा थॉमस एडिसन के साथ। वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया। बार्नेस के दिल के अंदर कभी भी 1% भी उसकी ख्वाहिश कम नहीं हुई। 5 साल गुजर गए, उसे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो थॉमस एडिसन के पार्टनरशिप की तरफ मूव कर सके। एक दिन ऐसा हुआ कि थॉमस एडिसन ने एक ऐसी डिवाइस इजाद की जो बड़ी ही मुनफरिद थी, बड़ी ही मुख्तलिफ थी। उसने अपने मार्केटिंग क्रू को, मार्केटिंग करने वाले जितने भी मेंबर्स थे उन सबको बुलाया। उन्हें कहा कि इस प्रोडक्ट को हमने मार्केट करना है और इसे सेल करना है। उन लोगों में से बेशतर ने यह बात की कि थॉमस, ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगी, ये प्रोडक्ट मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। लेकिन वहीं पर बैठा हुआ बार्नेस मौके की तलाश में इंतजार कर रहा था कि कब मौका मिले और कब मैं अपने स्किल को, अपनी एफर्ट्स को थॉमस एडिसन को दिखाऊं और वो मुझे अपना पार्टनर बना दे। यही वो मौका था कि बार्नेस को अपने स्किल्स को दिखाना था। बार्नेस खड़ा हुआ और जाके
एडिसन को कहता है कि मैं ये तुम्हारी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं। थॉमस एडिसन तो चाहता ही यही था कि कोई उसकी इस प्रोडक्ट को मार्केट करे और सेल करे। थॉमस एडिसन ने फौरन कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं, तुम मार्केट में सेल करो, देखते हैं तुम क्या करते हो। थॉमस उसे अलाउ करता है और इस पॉइंट पर बार्नस के पास एक ही मौका है, उसे पता है या डू और डाई। बार्नस ने पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ अपनी पूरी एफर्ट्स सिर्फ उसी प्रोडक्ट को सेल करने में लगा दी। उसे मालूम था कि आज मैं अगर सेल नहीं कर पाया तो मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकूंगा, इसीलिए उसने तमाम अपनी एफर्ट्स लगाई और उसने इतनी वो प्रोडक्ट सेल की, इतनी प्रोडक्ट सेल की कि थॉमस एडिसन को उसने पूरी मार्केटिंग का सारा सिस्टम उस बार्नस के हैंडओवर किया और उसको अपना पार्टनर बना लिया। देखें बार्नस ने किया क्या। पहली चीज, उसने अपने ख्वाब को तर्क नहीं किया, उसने अपने मकसद को छोड़ा नहीं। वो हर वक्त मौके की तलाश में रहा। उसे मालूम था कि कभी ना कभी मुझे मौका मिलेगा और वो हर वक्त, हर लम्हे अपने उस मौके की तलाश में रहता। और जैसे ही उसे वो मौका मिला, आप देखिए किस तरह से उसने उस मौके को हासिल करते हुए कितनी स्ट्रगल की, कितनी जान लगाई और आखिरकार थॉमस एडिसन का पार्टनर बन गया। देखें वो शख्स जिसकी जेब में कुछ पैसे नहीं थे, जो घर से निकला बगैर रेंट के, उसके पास किराए के पैसे नहीं थे, वो थॉमस एडिसन को जानता तक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो थॉमस एडिसन का पार्टनर बना। उसकी इस राह ने, उसकी इस एक्टिविटी ने, उसके इस मकसद ने दुनिया को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया कि तुम कुछ भी चाहो हासिल कर सकते हो, तुम कुछ भी चाहो हासिल कर सकते हो। तुम्हारी डायरेक्शन एक होनी चाहिए, तुम्हारा मकसद एक होना चाहिए, तुम्हारी सोच एक होनी चाहिए। पूरे जिस्म की एफर्ट्स एक पॉइंट पर मुंजमद कर दो और पूरी एफर्ट्स लगाओ अपने मकसद के लिए और तुम्हें वो जरूर मिलेगा। यही पैगाम आज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जिंदगी में कोई भी मकसद अगर आप लोगों ने हासिल करना है तो बार्नस की तरह जान लगा दो उसके लिए, बार्नस की तरह उसी पे फोकस करो। ये मत सोचो कि तुम अभी कहां पे हो, ये मत सोचो कि तुम्हारी जेब में पैसे हैं या नहीं हैं, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास इतना नॉलेज है या नहीं है। सिर्फ ये सोचो कि तुम जाना कहां पे चाहते हो, सिर्फ ये सोचो कि तुम किस मकसद को हासिल करना चाहते हो, सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारा मकाम क्या है। जब तुम खुद को पहचान जाओगे, जब तुम खुद को जान जाओगे, जब तुम अपने अंदर को पहचान जाओगे कि तुम किस मकसद के लिए बनाए गए हो, तो मैं गारंटी देता हूं आप उस मकसद को हासिल करोगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।